देहरा में बच्चों की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 9 आरोपी किए गिरफ्तार। नए सत्र से पहले बड़ा फेरबदल, 10,000 शिक्षक होंगे ट्रांसफर। चमियाना अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी हुई महंगी, 50,000 तक बढ़ी फीस। इन सब के अलावा और भी बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब दिन भर की बड़ी खबरें। देहरा पुलिस ने नवजात शिशु खरीद फरोख्त मामले में बड़ा खुलासा किया है। एसपी मयंक चौधरी के मुताबिक अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक दंपत्ति को बेचा गया बच्चा भी बरामद कर लिया गया है। जांच के दौरान पंजाब के जलंधर और बटाला में दबिश देकर आरोपी को पकड़ा गया। सभी को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस का दावा है कि जल्द पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जाएगा। नए शैक्षणिक सत्र से पहले शिक्षा विभाग बड़े स्तर पर फेरबदल की तैयारी में है। अप्रैल के पहले सप्ताह में करीब 10,000 शिक्षकों के तबादले शुरू होंगे। इस बार ट्रांसफर ड्राइव इसलिए भी अहम है क्योंकि प्रदेश के 145 सरकारी स्कूलों में सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू किया जा रहा है। इन स्कूलों में स्क्रीनिंग परीक्षा और मेरिट के आधार पर शिक्षकों की नई तैनाती होगी, जबकि पहले से तैनात शिक्षकों को जरूरत के अनुसार अन्य स्कूलों में समायोजित किया जाएगा। हिमाचल में बने 71 दवाओं समेत देश भर की कुल 215 दवाओं के सैंपल फेल हो गए हैं। जनवरी के ड्रग अलर्ट में ये खुलासा हुआ। जांच में पोंटा साहिब, काला अम्ब, सोलन, ऊना, बद्दी और परवाणु में बनी खांसी, जुकाम, बीपी, संक्रमण, फंगल और पेट संबंधी दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी। राज्य प्रयोगशाला के 147 सैंपल और केंद्रीय औषधि नियंत्रक संगठन के 88 सैंपलों में भी कई दवाएं फेल पाई गई। वहीं संबंधित कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। ड्रग विभाग ने साफ किया है कि गुणवत्ता से समझौता करने वाली दवाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में रोबोटिक सर्जरी अब महंगी हो गई है। अस्पताल प्रशासन ने सर्जरी की फीस 30,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। वहीं अब जनरल वार्ड के मरीजों को 50,000 और स्पेशल वार्ड के भर्ती मरीजों को 80,000 रुपए चुकाने होंगे। गौरतलब है कि ये सुविधा ना तो हिमकेयर और ना ही आयुष्मान योजना के तहत कवर होती है, जिससे बड़ी दरों का सीधा असर मरीजों पर पड़ेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि एक रोबोटिक सर्जरी पर औसतन 1 लाख रुपए खर्च आता है और आधा खर्च सरकार वहन कर रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने ऑटो रिक्शा परमिट से जुड़ा बड़ा फैसला दिया है। पहले नियम था कि जिस व्यक्ति के नाम पर ऑटो है वही उसे चलाएगा। कोर्ट ने कहा कि ये शर्त ठीक नहीं है और लोगों के अधिकारों के खिलाफ है। अब अगर ऑटो मालिक बीमार हो जाए या किसी हादसे में चलाने लायक न रहे या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसकी जगह वैध लाइसेंस वाला ड्राइवर ऑटो चला सकेगा। मालिक की पत्नी या कानूनी वारिस भी ड्राइवर रख सकते हैं। केवल इस वजह से चालान नहीं काटा जाएगा कि मालिक खुद ऑटो नहीं चला रहा है। मलाना में सोमवार शाम करीब 7:15 पर एक 3 मंजिला रिहायशी मकान में अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। मणिकर्ण थाना क्षेत्र के इस गांव में खीमीराम के मकान की दूसरी मंजिल से धुआं उठता देखा गया, जिसके बाद ग्रामीण तुरंत मौके पर पहुंचे और संकरी गलियों के बावजूद मिलकर आग पर काबू पा लिया गया। घटना में करीब 8 लाख रुपए का नुकसान का अनुमान है। हालांकि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अकोनकागुआ पर हिमाचल के वीर ने तिरंगा लहराकर इतिहास रच दिया। मंडी जिले के सुंदरनगर के बैचना गांव निवासी नायब सूबेदार भूपेंद्र सिंह ने 22 फरवरी 2026 को 6,961 मीटर ऊंची इस दुर्गम चोटी पर फतेह हासिल की। ये अभियान नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग और जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग के संयुक्त दल द्वारा संचालित किया गया था। शंकराचार्य विवाद के बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव निजी दौरे पर हिमाचल में हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच कसौली क्षेत्र में ठहरने के बाद आज मंगलवार को वे सिरमौर जिले के मरयोग स्थित आश्रम में बाबा से मुलाकात करेंगे। इससे पहले मोहाली में मीडिया से बातचीत में उन्होंने एसआईआर और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर भी सरकार को घेरा। उत्तर प्रदेश की सियासत के बीच उनके इस दौरे को अहम माना जा रहा है।
हिमाचल सरकार ने सीएसटी से जुड़े सी फॉर्म की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। अब सी फॉर्म देने से 6 महीने से ज्यादा देरी होने पर कारोबारियों पर जुर्माना होगा। स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज डिपार्टमेंट ने केंद्रीय बिक्री का नियम 1970 में संशोधन लागू किया है। नए प्रावधान के तहत देरी से आवेदन करने पर फॉर्म के मूल्य का 0.1% या न्यूनतम 50,000 रुपए जो भी अधिक हो जुर्माने के रूप में जमा करना होगा। सरकार का कहना है कि इससे ऑनलाइन प्रक्रिया मजबूत होगी और समय पर आवेदन को बढ़ावा मिलेगा। हिमाचल विधानसभा में पारित नगर निगम संशोधन विधेयक अब राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इस विधेयक में मेयर और डेप्यूटी मेयर का कार्यकाल 2.5 साल से बढ़ाकर 5 साल करने का प्रावधान है। बजट सत्र के पहले दिन शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इसे सदन में पेश किया था और ये पारित हुआ। वहीं भू संपदा संशोधन विधेयक भी पास हो चुका है, लेकिन अभी सचिवालय में लंबित है। फिलहाल राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कार्यकाल बढ़ाने पर सवाल उठाते हुए चुनावी रोस्टर पर प्रभाव की बात कही है।